तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे 7 जन्म 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे कोई संतान नहीं। कहा महाराज मेरे संतान नहीं है, ये आप जानते हो? कहे हाँ मैं जानता हूँ। कहा कैसे जानते हो? कहा मुझे ज्ञान है इतना, मैं जानता हूँ। कहा सत्य बोल रहे हो ना आप? कहा एकदम सत्य, ये जल रखा है, कहो हाथ में ले लो। अरे कहा महाराज हाथ में जल न लो, अब मेरी गोदी में पुत्र डाल दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा मुझे संतान चाहिए, और जब तुम ये जानते हो तो ये सत्य है कि तुम्हारे संतान नहीं आएगा, तो ये भी जानते हो कि कैसे आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा महाराज जो उपाय दे दो ना, जो आप जानते हो कि मेरे संतान कैसे आएगी। अरे कहा नहीं भाई, भाग्य में नहीं है तुम्हारे, मैं कहाँ से दे दूंगा। कहा मांगे पूत, ध्यान रखना ये सूत्र बता देता हूँ, मांगे पूत और कमाए धन कभी नहीं आता, ध्यान रख लेना। प्रारब्ध में तुम्हारे खजाने में यदि कोई चीजें हैं, संतान है, धन है तो आएगा। मैं निमित्त बन जाऊंगा, कोई और निमित्त बन जाएगा, तमाम तरह के उपाय हो सकते हैं निमित्त बनने के, पर अगर है तो है, संतान आएगी। इसलिए मांगे पूत नहीं मिलता भैया, और मांगे धन नहीं मिलता है। ये तो प्रारब्ध के पुण्याई के कारण ही प्राप्त होता है, ध्यान रखो। जब बहुत हट कर लिया, नहीं माने, तो महाराज ने कहा नहीं ये न मानेगा। अगर माना तो ये माना कि जल में डूब जाएगा, क्योंकि डूब ही रहा था ये, और मेरे सामने मर गया तो मुझे पाप लगेगा, ये तो और भयानक है। तो कहा एक काम करो, उसी वहीं वृक्ष था, एक फल तोड़ा और फल तोड़ करके उसे आत्मदेव पंडित जी के हाथ में दे दिया। कहा जाओ तो अपनी पत्नी को खिला देना, इसके संतान होगी। इस कथा को बड़ी बारीकी से सुनना। देखो संतान का फल मिला है और संतान नहीं है भाग्य में, अब संतान होगी कैसे? हो ही नहीं सकता ही। तो पंडित जी यहाँ से उस फल को लेकर के गए और फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को बड़े पुचकार के बैठाया, क्योंकि दुष्टनी है, जल्दी बात समझ में नहीं आती है, हैं? और बाहरी और तमाम बिल्ला मूसर मारा खिदौड़ा थी। घर में पहले यही सामान ज़्यादा रहते थे। तो कहा प्रिय, ये जो मैं फल लाया हूँ ना, ये फल देख रहे हो, ये कोई सामान्य फल नहीं है। अब वो यहाँ वहाँ तमाम बात, अरे आज तुम क्या जानो, आज फलानी जो है ना, फलानी स्त्री ने मुझे मेरी इतनी प्रशंसा की है कि आज तो मेरे सामने जल में भी प्रतिबिंब देखा नहीं जा सकता। और बार प्रिय सुनो तो, ये जो फल है ना, ये फल बहुत सुंदर है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। तुम क्या जानो, मैं जब जाती हूँ ना तो चौराहे में सारी स्त्रियाँ मेरी प्रशंसा करने बैठ जाती हैं। तुम क्या जानो ये फल फल कर रहे हो, हैं? तुम मुझे नहीं देख रहे हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ? कभी अपने मुख से भी प्रशंसा कर दिया करो। तो आत्मदेव महाराज ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, पर ये फल भी बहुत सुंदर है। तुम भी सुंदर हो, ये फल भी सुंदर है। हे प्रिय, इस फल को तुम समान मत जानो। कहा महाराज बार बार फल ही फल कर रहे हो, अगर खाने की वस्तु हो तो बड़ी भूख लगी है, दे दो खा लो। अरे कहा ये खाने वाला फल नहीं है भाई, ये फल खाने से पहले जान लो इसकी विधि है, ये बड़ा पुण्य है फल है। कहा कैसी विधि है? कहा इसको खाने के बाद संतान गर्भ में आ जाती है, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। कहा ये संतान वाला फल है, कहाँ से मिल गया तुमको? यही करते रहते हो क्या, ढूंढते रहते हो? है अरे नहीं आ रही संतान तो नहीं आ रही है, काय पीछे पड़े हो उसकी? कहा नहीं प्रिय, देखो हम जब गांव में निकलते हैं ना तो हमको क्या कहते हैं लोग, हैं कि ये बांझ है, संतानहीन है, निर्वंशी है,
इसके वंश नहीं है, हमारा मुख नहीं देखते लोग, तो ऐसे पापात्मा का यहाँ जीवन ठीक नहीं है, इसलिए संतान होना जरूरी है। और इस फल को किसी महात्मा ने दिया है, और वो महात्मा वृक्ष से प्रकट हुआ था। क्या ठीक है, लाओ तो रख दे। अब लिया, उसने रख दिया एक आले में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज जी कहाँ चले गए? तीर्थ के लिए, कि मैं पुण्य करूँगा तो मेरे यहाँ पुण्यात्मा उत्पन्न होगा। तो तीर्थों में दान पुण्य करने लगे, सत्संग करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा कि उस फल को रखा, हाथ में लिया, लोका, कहा देखो मैं इतनी सुंदर, तमाम नगर के लोग मुझे प्रशंसा करते हैं, और मैं इस फल को यदि खा लूँ मेरे गर्भ आएगा, गर्भ आएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। जब पेट बढ़ जाएगा तो मेरा जो स्वरूप है वो कुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। फिर जानते हो, मैंने देखा है जिनके गर्भ ठहर जाता है, गर्भाधान होने के बाद उनके आँखों के नीचे जो है काली काली छाया है, बड़ा बड़ा भकम्मा सा मुँह फूल जाता है, सूजन आ जाती है मुख में, जी नहीं चलता है, उल्टी का मन करता है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। अरे भैया मैं ये नहीं कर सकती महाराज, मन में आ कह रही है। ऐसा सोचते सोचते उसी समय देवयोग से उसकी बहन आ गई, और धुंधली की बहन का नाम था सुशीला। उसके यहाँ एक वर्ष में एक बच्चा पैदा हो जाता था। उसके यहाँ फैक्ट्री थी बच्चा पैदा होने की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बहनी की तो एक को नहीं होता। अच्छा, देवयोग से एक और बात बताऊं कि उनके यहाँ एक गाय भी पली थी। अब अभागी के यहाँ कहते हैं ना कि मणि भी रख दो तो वो कांच बन जाती है। वो गाय जो पली थी उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ आज तक, वो भी बंध्या था। तो सूजी महाराज ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, उसने ऐसे लोकते हुए सोच के बड़ा गंभीर विषय में चिंता में थी। उसकी बहन आई तो बहन ने पूछा, क्या है धुंधली, तुम बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो, क्या बात है? मैंने तो आज तक तुमको कभी चिंतित होते नहीं देखा। तुम्हारे कारण दूसरे लोग चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे, लेकिन तुम चिंतित हो तो क्या कारण है? कोई बहुत बड़ा कारण होगा। कहा, हाँ दीदी, ये फल जो है तुम्हारे बहनोई ने लाके मुझे दे दिया है, और इसको खाने के बाद गर्भ ठहर जाएगा। अब तुम बताओ ना, मैं कितनी सुकुमार पली बड़ी हूँ, हैं? मुझसे तुम कभी कोई काम लिए हो क्या? मायके में मैं जब बाल अवस्था में थी कोई काम करती थी? कभी नहीं करती थी। आगे आगे तुम हो के काम करती थी। कहा, मैं इसको खाऊंगी और मैं गर्भवती हो जाऊंगी। कितनी पीड़ा होती है उसमें, कितना कुरूप शरीर हो जाता है। और फिर कहते हैं जब प्रसव होता है तो प्रसव दूसरा जन्म है। मैं अभी नहीं मरना चाहती दीदी, मुझे जीना है, तुम कोई उपाय बताओ ना। तो दीदी ने कहा, एक काम कर, तोरी तो बहुत धन है, ते मुझे धन दे दे, मैं तुझे संतान दे देंगे, पुत्र दे देंगे। और जो ये फल लाए है या गैया के भी कचुनी हो रही खबा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूजी महाराज ने कहा, उनकी सौदा तय हो गई, संतान के बदले धन। वो बहुत गरीब थी, जिसके यहाँ ज़्यादा संतान आ रही थी वो गरीब थी। तो उसने कहा, धन बहुत जरूरी है लालन पालन के लिए। अब महात्मा जी जो हैं, आत्मदेव पंडित जी तीर्थों में संतों का सेवन करते हुए, दान पुण्य करते हुए बड़े उत्साह से मेरे यहाँ अब संतान आएगी, मेरा आंगन में किलकारी मारेगी, और वो मेरी गोदी में खेलेगा बालक, और कभी कभी जो है मेरे कंधे में मैं उसको चढ़ा करके, कभी जो है मैं बैल सा बन करके उसको अपने कंधे में बिठा करके, पीठ में बिठा करके चलूँगा। आहा, कितना आनंद आएगा। धन्य है ईश्वर, तुम अगर संतान ना देते तो संसार में लोग जीवित न रहते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कल्पना करते हुए और वहाँ से आत्मदेव पंडित जी आए, और इतने में जो है नकली पेट बढ़ाई थी। तब दीदी बता गई थी ना, कपड़ा बांध करके पेट में, अब घर से बाहर नहीं निकलती थी,
कपड़ा बांधे पेट में, पेट फुलाए और थोड़ी बाहर निकले घर के बाहर और पेट में हाथ फेरे ऐसे कि सब दूर से देख लें। और सब लोग तो डरते ही थे उससे, हैं। तो समय आया और धुंधली की बहन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इसके बाद जो है उस गाय की भी एक पुरुष नर पैदा हुआ। नर ही पैदा हुआ, बछड़ा नहीं, ध्यान रखना, नर पैदा हुआ। इतने में आत्मदेव पंडित जी आए और जैसे ही उसका बच्चा जन्मा तो आकर के धुंधली के गोदी में सौंप गई और धुंधली ने बहुत सा धन दे दिया। अब कहा ये बताओ कि बांझ के दूध नहीं निकलता है, बांझ के कहाँ दूध निकलेगा भैया, हैं? और मैं इसका लालन पालन कैसे करूं? इतना तो जानती थी धुंधली। कहा एक काम कर, मैं भी जाती हूँ और तुम जो है अपने पति से कहना कि क्या है कि गर्भ धारण करने के कारण मेरा खान पान ठीक नहीं रहा, तो बड़ी कमज़ोर हो गई हूँ, जिसके कारण मेरे स्तनों में पय नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुला लो, उसके बच्चा हुआ था, अभी मर गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा बता देना। अब आत्मदेव पंडित जी जब घर आए, सारी योजना बन गई और योजना बनने के बाद जो है महाराज बहुत खुश हुए। पुरोहित को बुला करके नामकरण कराया गया। अब धुंधली का बेटा तो धुंधकारी नाम रखा गया उसका। और जो गाय से नर पैदा हुआ था ना, बछड़ा जिसको कह दिया जाए नर रूप में, उसके कान गऊ के समान थे। तो गऊ के समान कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। अब ध्यान रखो भाई, जिसके भाग्य में जो चीज नहीं है वो आ भी जाए तो सुख नहीं मिलेगा ना, समझ लो आप। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब धुंधकारी का नामकरण यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गोकर्ण का भी साथ में संस्कार किया गया। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय में भेजा गया, लेकिन जानते हो गोकर्ण तो बड़े ही ध्यान से पठन पाठन करता था और धुंधकारी महाराज जो हैं पथरा ले जाते बस्ता में रख कर, बस्ता में पथरा। और महाराज जैसे ही गुरु महाराज यहाँ वहाँ देखे दे सुनना है कि पथरा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो लड़का जो है, जितने वहाँ विद्यार्थी थे सहपाठी, वो इससे डरते थे। लाल आंखें रहती थी इसकी, बड़ी बड़ी आंखें लाल और काला स्वरूप और बड़ा चेहरा और दिन दूना ऊंचाई बढ़ रही है इसकी, सब लड़कन से बड़ा दिखता था ये। तो सन्नाए के पत्थर मारा और कहे बताना नहीं बाहर देख लूँगा तेरे को। तो कोई नहीं, महाराज गुरु महाराज क्यों रे, कौन पत्थर मारा है? सब सन। और धुंधकारी कहता है महाराज यहाँ से नहीं आया पत्थरा, पत्थर बाहर से आया। लगता है कोई शिष्य आपका नाराज होगा, ज़्यादा गणित पूछ लिए हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ज़्यादा गणित अड़ित न पढ़ाया करो, गणित कठिन है। और वो या पत्थरा सन्नाया होगा। एक दिन गया, 2 दिन गया, एक दिन महाराज वो धोखा से लोड़ा भाई मार दिया, खून खट्टा हो गया उसको महाराज, गुरु महाराज, खून बहने लगा बेहोश। अब जब बेहोश हो गया तो गोकर्ण से न रहा। गोकर्ण ने कहा महाराज ये मेरे भाई की करतूत है, इसको मैं बहुत समझाता हूँ कि विद्यालय विद्या अध्ययन की जगह है, ये पढ़ाई करने की जगह है और पढ़ाई करने से भविष्य तैयार होता है हमारा, है ना। लेकिन ये नहीं समझता, इसको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ तक कि गुरु महाराज को बताने के बाद उसने पढ़ाई लड़ाई सब छोड़ दी उस दिन से, अब विद्यालय ही नहीं जाता था। आत्मदेव पंडित जी बड़े चिंतित रहते थे और सहपाठियों के साथ जो स्कूल जाते थे ना, तुम लोग सुने होगे बचपन में लंगड़ी फंसाना, लंगड़ी, लड़के जा रहे हो तो टांग आगे लगा दी और उनको गिरा दिया और भदा भद दिया, फिर दौड़ा फुर्रैया बाहर जंगल में चला गया। ऐसा करता था, बहुत उत्पात करने लगा। उत्पात करते करते आत्मदेव पंडित जी ने बैठाल करके समझाया, कहा पिताजी मेरे ज्ञान की बातें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती,
वो जो गुरु महाराज मेरे को बताते हैं वो भी पल्ले नहीं पड़ते। नहीं गुस्सा आती है कि लगता है गुरु महाराज का मैं घिचड़ा दबाए के टन्ना दे होता ही हैं। और इसलिए आप भी ज्ञान की बात मत करो। मुझे ज्ञान कोई देता है तो बहुत गुस्सा आती है। कहा बेटा पढ़ लोगे तो आगे ब्याह हो जाएगा, हैं कहीं कोई कन्या दे देगा, परिवार अच्छे से लालन पालन कर लोगे। कहा महाराज पिताजी मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे जिसको पकड़ रहूँगा और ब्याह कर लूँगा, क्या है तुम कहाँ की बात हमें करें। सूत जी महाराज कहते हैं बहुत समझाए लेकिन नहीं मान। लेकिन पिता को बहुत चिंता होती है अपनी संतान की, माता पिता कोई भी हो। बाल अवस्था में जब अबोध बालक होते हैं ना तब उसकी सुंदरता देख देख करके निहारते हैं। उसी बच्चे को वो सजाती है, काजल लगाती है, चोटी गुत्ती है और उसको लगता है कि मेरे बच्चे को कोई कह दे बहुत सुंदर है। तो जानते हो जहाँ सखी समूह बैठा होता है जब वहाँ जाती है तो बार बार बच्चे को डुलाती है और दिखाती है, इशारा करती है कि कह दे कोई कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, और उसको उसका बेटा बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे सुंदर सपनों को जोहते हुए उस बच्चे को बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद जब बड़ा होने लगता है तो ये बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, ऊंचा पद प्राप्त करेगा, नाम कमाएगा, मेरा नाम होगा। लेकिन आत्मदेव पंडित जी के सारे सपने चकनाचूर हो गए, बहुत ग्लानि होने लगी। आत्मदेव पंडित जी को तब गोकर्ण उनके पास बैठे और कहा महाराज पिताजी आपको मैं एक बात बताऊं, इस संसार में ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है। अच्छे ध्यान से सुनना आप। गोकर्ण ने कहा पिताजी आप तो ज्ञानी हैं पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि संसार में न कोई का कोई पिता होता है न कोई किसी का पुत्र होता है, न कोई किसी की पत्नी होती है न कोई किसी का पति होता है। कहा क्यों? तुम्हारी माँ मेरी पत्नी नहीं है क्या तुम मेरे पुत्र नहीं हो? कहा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, पर मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये ऋण का संबंध है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार हो, इस नाते हम रिश्तेदार हैं, हम पुत्र और पिता हैं। जब कर्ज उतर जाएगा तो तुम्हारा मोह और मेरा मोह तुमसे छूट जाएगा। कहा तो क्या करना चाहिए? कहा सब मोह माया को त्याग करके, और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यह हर व्यक्ति का धर्म है कि मेरा कल्याण कैसे हो। मैंने बहुत प्रकार के यहाँ रह करके पाप कमाया, धन कमाया, ईर्ष्या की, द्वेष किया, लोभ किया, पाखंड किया। अब चौथापन आ रहा है, उसको छोड़ना है, क्योंकि फिर जीवन मिलेगा, फिर पाप कमाएंगे। तो आत्मदेव पंडित जी को समझाया। आत्मदेव पंडित जी चले गए तीर्थों को। सूदी जी महाराज कहते हे शौनकादि ऋषियों, इसका संग जो है 5 गणिकाओं से हो गया। 5 गणिका यानी वैश्याओं के साथ। उन वैश्याओं को, उन गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह चोरी करता था और बहुत सारा धन लाता था, उनको प्रसन्न करता था। और वो गणिकाएं जो हैं इसकी बड़ी प्रशंसा, इसके पराक्रम की प्रशंसा कर करके इसको जो है निरंतर चोरी के लिए प्रस्तुत करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि इन गणिकाओं ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे घर में भी बहुत धन है और तुम रोज नित नई चोरी करते हो यहाँ वहाँ जाके, कभी पकड़ जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम तो तुम्हारे ही सहारे हैं ना, हमारा सारा जीवन तुम्हारे अधीन है। तो भाई जब तुम्हारे घर में धन है तो दूसरे की चोरी क्या करना? तो कहा ये बात तो सही कह रहे हो। तो पहले आकर के उसने धन मांगा। कहा कोरथा
पुत्रेण जातेन योना विद्वान धार्मिका और कथंचित सोदर भरा किन्न सूकर सावका। कहा उस पुत्र से क्या लाभ जो पुत्र ना धार्मिक हो और न विद्वान हो न ज्ञानी हो। किसी तरह तो सुंगरा के जो बच्चे होते सावक यानी बच्चे, वो भी किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं। अगर पेट भरने की बात है तो तुम उसका उदाहरण दिया गया किन्न सूकर सावका। सूकर यानी सुंगरा और सावक यानी बच्चा। पैदा होते ही वो मल भक्षण करके पेट भर लेता है। तो इस शास्त्रों ने उदाहरण दिया। तो वहां जाकर के और तमाम छोटी छोटी हलूस के अपनी माँ को उससे धन लाता था। बहुत दिन तक किया ऐसा, और जब किया तो इसके बाद कहा अजात मत मूर्खाणाम बरमाद्यौ न चांति माँ। अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यौ न चांति माँ। सकट दुख करा वाद्यावंतु मस्तु पदे पदे। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार की संतानें मैं बता रहा हूं। उनमें से तो आपको बताना है कि कौन सी संतान अच्छी होती है। एक संतान वो है जो जन्म ही नहीं ली। ध्यान से देखना, एक संतान वो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसका दुख क्या हुआ कि मेरे संतान नहीं। यही दुख होगा ना। अजात मृत मूर्खाणाम। और एक संतान वो है जो जन्म लेकर के मूर्ख बनी हुई है, अपने माता पिता को बार बार दुख दे रही है। अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यौ न चांति माँ। सकट दुख करा वाद्यावंतु मस्तु पदे पदे। और एक संतान वो जो जन्म लेकर के मर गई। 3 संतान मैंने बताई है आपको। एक वो जो जन्म ही नहीं हुआ, इसका दुख कितना हुआ आपको कि मेरे संतान नहीं है। एक संतान वो जो जन्म लेके मर गई, उसका भी एक ही बार दुख हुआ कि मर गई। एक संतान, तीसरी संतान कौन है? जो जन्म लेके मूर्ख बनी हुई है, न विद्वान है न धार्मिक है, और माता पिता को पग पग में कष्ट दे रही है। ऐसी संतान से वो 2 संतानें अच्छी। उन दोनों संतान से वो जो जन्मी ही नहीं वो संतान अच्छी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूजी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव पंडित जी चले गए, माँ को बहुत तंग किया। और एक दिन माँ जो है यहाँ तक आया कि माँ को कुआं में, सामने कुआं था घर के सामने, उस कुएं में ढकेल दिया। माँ मर गई। और 5 गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। अब घर में जब तक धन था बहुत ऐसो आराम किया, बहुत भोग किया। लेकिन जब धन समाप्त होने लगा तो एक दान गणिकाओं ने सोचा कि देखो भाई, इसकी दिन दूनी रात चौगनी आदत जो है खराब होती जा रही है। भोग विलास की आदत है ये। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन चोरी में पकड़ा जाए तो हम भी चोरी में पकड़े जाए तो हमको भी जेल हो जाएगी, हैं? तो आज जो है वो जब घर में धन नहीं था तो चोरी करने गया हुआ था। तो 5 गणिकाएं बैठ करके सलाह करने लगी। कहा क्या करना चाहिए? कहा इसको मार देना चाहिए। मार देना चाहिए? अरे अपना लालन पालन कर रहा है, इसको मार देना चाहिए। कहा इसने अपनी माँ को मार दिया, तब इसके मन में एक बार भी नहीं लगा कि मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ। तो हमारा कौन ही? और हम गणिकाओं का रिश्ता केवल पैसे से होता है, धन से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैश्याओं का रिश्ता जो पुरुष के साथ होता है वो धन का रिश्ता होता है, केवल लेन देन का रिश्ता होता है। कभी कोई रिश्ता किसी पुरुष से नहीं होता। ध्यान रखना। क्या हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, ये ना सही दूसरा कोई और मिल जाएगा। ऐसा विचार करके तो कहा कैसे मारोगे, बड़ा बलवान है, उसको कैसे मारेंगे अपन लोग। कहा एक काम करो,
बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं ना, डूले हैं डूले, उनको एक चूल्हे में लगा दो, बड़े बड़े चूल्हा सजाओ, उसमें लगा दो, बड़े बड़े अंगार हो जाएं। और फिर क्या करना, जैसे ही आए, योजना बनी, जैसे ही आए तो चारपाई में बिठा करके ठंडा जल पिलाना, और ठंडा जल पिलाने के बाद गुलाब जल पिलाना। शीतलता जब आ जाए कुछ देर बाद भोजन कराना। अच्छी अच्छी बात है, बहुत प्रशंसा करना। और कोई पंखा डुलाना, कोई भोजन कराना, कोई प्रशंसा करना। और सुनो, जब इस प्रकार से जब भोजन हो जाए तो चारपाई में जब आराम करने जाएगा ना, उसी समय दाव खेलना है। कहा कैसा? कहा बड़ा सा मोटा सा रस्सा ले आओ, और रस्सा ले आओ तो जैसे ये लेट जाए तो रस्सी से बांधने लगना, और एक जो है अंगारों से भरी कढ़ाई को लिए रहना। और जैसे ये अल्लाह कि क्या कर रहे हो, मुंह खुलेगा तो इसके अंगरा भर देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा अंगार इसके मुंह में डाल देना। इसके बाद भी कहीं उठ के झपटा तो कहा रस्सी पकड़ के झूले रहना, दो इस तरफ दो इस तरफ, एक अंगार डालेगा, 5 है, और एक जन जो है गला को रेतना। अंगार डालने के बाद सूत जी महाराज कहते धुंधकाली का गला रेता जा रहा है, एकदम से खड़ा हो गया, सब झूल गई रस्सा को पकड़ के, तब फिर गिरा। चारपाई में बंधा हुआ है, मुंह में अंगार भरे हुए हैं, और गला को रस्सी पकड़ करके रेता जा रहा है, तब भी नहीं मरा। पापी आदमी जल्दी नहीं मरता, पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते, पुण्यात्मा के प्राण जल्दी निकलते हैं। वो पापी को मोह है कि मैं अभी जीऊंगा, अभी जी जाऊंगा, और मैं छूट भर जाऊं तो इनको मार दूंगा। प्रयास कर रहा है, नहीं मर रहा। तो एक ने कहा इसका गला रेत रहे, गला ही नहीं रेत रहा इसका, ये कैसे मरेगा, जल्दी उपाय बताओ। तो हसूला रखा था, हसूला जिसमें सब्जी काटते हैं ना, वो औजार रखा हुआ, तो उसको ला करके गला में रेता, और बड़े जोरों से रस्सी से बांधा, और इतनी तेज आवाज से उसके क्रंदन निकला उसके, हाँ मैं तो मारा गया। जब वो मारा गया तो गणिकाएं वहाँ से धन लेकर के छूमंतर हो गई, फरार हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो गोकर्ण तीर्थों का सेवन कर रहे हैं ना, उनको पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। तो अब उसकी क्रिया कौन करेगा, कोई और परिवार में नहीं है, उसके कोई संतान भी नहीं है। तो गोकर्ण ने अपना भाई समझा, और भाई समझ के गया श्राद्ध कर दिया। अब ध्यान से सुनना गया श्राद्ध के बारे में भी। मैंने हर समय कहा है कि गंगा जी उसको तारती हैं जिसको धोखे से पाप हो गया। जो जानबूझ के पाप करता है ना, उसको गंगा जी नहीं तारती, ये ध्यान रखना आप। और पाप करके और फिर जाके नहा के आवे फिर पाप करे तो उसको तो और नहीं तारती। इसी तरह गया जी जो है पापी को नहीं तारते। कोई पुण्यात्मा के द्वारा कभी कोई गलती हो गई हो, उसके लिए गया। इन पापियों के लिए केवल भागवत। एक दिन सूत जी महाराज ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, गोकर्ण बहुत दिन का बाहर गया था, तो एक दिन मन हुआ कि भाई हमारा धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जाके घर देखें वीरान हो गया होगा, पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही। तो जन्मभूमि की याद आई, और गाँव में सबसे मिल लेंगे थोड़ा। तो आए तो रात में चारपाई निकाली, और गर्मी के दिन थे, तो अपने आंगन में चारपाई को डाल लिया, और चारपाई बिछा करके लेट गए। लेटने के बाद क्या हुआ कि वो धुंधकाली प्रेत बन गया था, भारी प्रेत बन गया था धुंधकाली। और प्रेत बन के वो जो है, जैसे ही उनकी निद्रा लगने लगे वैसे ही वो भुन 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 भुन, क्योंकि बोल नहीं पाता, प्रेत बोलता नहीं ना, तो भुन 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 करते हुए कभी एकदम से सांस उसके ऊपर से निकले, कभी भैंसा बन जाए,
कभी भभूड़ा बन जाए, अनेक प्रकार के रूप धर करके गोकर्ण भाई को कुछ बताना चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हर प्रेत, हर भूत आपको लगने के लिए नहीं आते, आपसे उद्धार हो जाऊं मैं इसलिए आते हैं, इसलिए लगते हैं। ये ना माना करो कि कोई प्रेत तुमको तंगा कर रहा है, इसलिए आते हैं कि तुम जो है मुझे खोजो और मेरा उद्धार कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो धुंधकारी जो है वो भभूड़ा बन के, भैंसा बन के, और एकदम से वहाँ से वो हवा तो है, उसके ऊपर से छलांग लगाए, सिर की तरफ जाए, पैर की तरफ जाए, और भुन 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 करता। गोकर्ण ने देखा, कहा ये तो कौन है, ये मेरे जैसे व्यक्ति को ये कौन प्रेत है, ये क्या हवा है, कैसी है ये, क्या हो रहा है मेरे साथ। कहा यदि धुंधकारी की बात की जाए तो उसको तो गया मैं तार आया हूँ, वो तो हो नहीं सकता, फिर ये कौन है, क्या पिताजी होंगे क्या। कहा पिताजी को भी बता आया हूँ। कहा माताजी भी नहीं हो सकती मेरी। कहा क्या करना चाहिए, तो गायत्री उपासक थे वो, संध्या करते थे, हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और प्रेत के ऊपर फेंका तो स्थिर हो गया। जब स्थिर हो गया तो कहा तुम कौन हो। धुंधकारी ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। कहा रे तुमको तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया है। कहा भैया मैं गया श्राद्ध वाला प्रेत नहीं हूँ, मैंने जीवन भर पाप किया है, पाखंड किया है, माँ बाप को मारा, पिता को घर से निकाल दिया, मैं गया श्राद्ध से तरूँगा भैया। कहा तो मैं क्या करूँ। कहा आप विद्वान हो, आप मेरे भाई हो, आप ज्ञानी हो, आप विचार करो ना मैं कैसे तरूँगा। मैं पानी नहीं पी पाता हूँ, पानी पीने को दौड़ता हूँ तो खौलता हुआ तेल मुझे पिलाया जाता है। मैं कहता हूँ थोड़ी देर ठहर जाऊँ तो यम के दूत मुझे जो गरम गरम रेता में दौड़ाते हैं। मैं कहता हूँ भैया भूख लगी है तो मांस जो अभी भी सिराया गया है तेल में, उस तेल से निकले हुए मांस को उसको खिलाते। मेरे जीवन में इतना ज़्यादा संकट है कि मुझे लगता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। जब मैंने पाप किया तो मुझे मज़ा आता था, आनंद आता था, मेरी जवानी अवस्था थी वो। यंग अवस्था में कोई भी काम करो, पाप करो तो भी उसमें ध्यान नहीं जाता है। लेकिन भैया मैं जान गया कि ये जो जीवन है ये सदाचार के लिए है, ये जो जीवन है सत्कर्म के लिए मिलता है, पाप काम करने के लिए। अब कहा भैया तुम एक काम करो, रुक जाओ, अब मैं गांव में जाकर के कि पूछूंगा कि ऐसी समस्या कभी कोई अपने गांव में आई है, इस समस्या का क्या निदान होगा। तो गांव में गए सुबह उठ कर के और सबसे राम राम कहा, राधे राधे कहा, और बड़े बुजुर्गों के पास बैठे गोकर्ण जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए लोग गांव के। बड़े बुजुर्गों से कहा ताऊ जी वो धुंधकारी जो है प्रेत बना हुआ है। कहा ये तो हम भी जानते हैं, अभी भी कुछ न कुछ उत्पात करता रहता है। कहा उसको कैसे तारा जाए, कब कोई ऐसा आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है क्या, तो आपने क्या किया था। कहा भैया जो गया से न तरे, हम तो गया तक जानते हैं, प्रयागराज तक जानते हैं, जो गया से नहीं तरे उसको तारने वाला कौन होगा। तब जानते हो आप सूर्यदेव भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे गोकर्ण तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई का उद्धार यदि किसी बात से होगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण से। कहा क्या विधि है इसकी, कैसे करना चाहिए। कहा एक काम करो, ये 7 दिन की कथा है और 7 दिन की कथा में बंधनवार आदि मड़ैया बना करके, बंधनवार बना के, और गांव-गांव में तमाम आप जो एक झंडा ले जा करके आप खबर कर दो कि फलानी जगह भागवत का आयोजन हो रहा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण ही एक ऐसा है, आप ठाकुर जी के मंदिर जाओगे ना तो पंडित जी कहेंगे अभी पट नहीं खोला,
अभी बैठो, अभी समय नहीं है दर्शन कराने का, है ना। इस संसार में पुण्य कमाने के लिए भी बंधन बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कोई दरवाजा नहीं लगा, इसमें कोई पंडा नहीं है, इसमें कोई पुजारी नहीं है कि आपसे कह दे कि नहीं 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 आना है। एक माताएं हमारी यहाँ इच्छा की थी, गुप्ता जी हैं, कि हमको कथा सुनना है। हमने कहा आ जाए, कोई लेन देन की बात नहीं है, आ जाओ बैठ जाओ। ये कथा जो है ये प्रवाह है, इस रंगनाथ मंदिर से इसका प्रवाह उद्गम स्थान है ये, और त्रिपथगामिनी गंगा जमुना सरस्वती रूप में, और सभी नदियाँ इसकी सेवा में लगी हुई हैं। सभी ऋषि यहाँ बैठे होंगे, हनुमान जी महाराज ही पीछे कहीं बैठे होंगे, सब यहाँ आ गए। आपने भागवत सुन लिया, आपको तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात करना है कि आज से कथा सुनने के बाद आपको व्रती हो जाना है। व्रती कैसा? कहीं भी कथा हो 2 पल के लिए भले जाओ, पर जाना कथा सुनना, और एक ठो फूल चढ़ा देना या तुलसी, सबसे अच्छा तुलसी चढ़ा देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।